हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का 5th चैप्टर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ लेकर के आए हैं, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। एंड यू नो ऑल्सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फोर्थ chapter, first, second, third and fourth chapter of NCERT class 6 of geography that you will see in my playlist also. Then in this lecture we will discuss about lithosphere, after that continent and hydrosphere, ocean, atmosphere and biosphere. These are the major domains of the earth. Okay, then let me know that only the earth having the life, only the earth is a planet of our solar system that having life. We know also that thing, the only the earth in our solar system having the life, and we have already discussed in our first chapter. But why life exists on the earth? Because earth having a complex zone. A complex zone. What is this complex zone? Complex zone means where water, land and air, these all three domains meet, interact and overlap. If any one will be miss, then the life will be not exist on that planet. Okay, only the earth having this all three complex zone meet, interact and overlap on that place where life exists. Okay, then first we will talk about the lithosphere. Lithosphere means the land part. ओके, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड का पोर्शन। ओके, सिर्फ अर्थ के पास ही एक कम्प्लेक्स जोन है जहां वाटर, लैंड और एयर मीट करते हैं, उसी के कारण से ही अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक, सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, अभी तक ज्ञात प्लेनेटों के हिसाब से सिर्फ अर्थ के ही पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अर्थ के पास एक कम्प्लेक्स जोन है वेयर वाटर, लैंड एंड एयर मीट, इंटरैक्ट एंड ओवरलैप। देन अगर इन तीनों में से वाटर, लैंड और एयर, इन तीनों में से अगर एक भी अगर नहीं होगा, अगर एक भी नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि किसी प्लेस पे सिर्फ एयर है, वाटर और लैंड नहीं है, ना वाटर है ना लैंड है, सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो उस प्लेस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सिर्फ लैंड है और वाटर और एयर नहीं है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वाटर है और लैंड भी है और एयर ही नहीं है तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ अर्थ के ही पास में वो कम्प्लेक्स जोन है जहाँ ये तीनों मिलते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज द लैंड पोर्शन। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द solid portion, okay, the solid portion of the earth is called lithosphere. ओके, जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो सॉलिड पोर्शन अर्थ पे है कितना? हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉलिड पोर्शन इन द अर्थ? ओके, इट इज 29%. 29% the solid portion is available on the earth, and the remaining 71% is water. It is in the ocean. Okay, 70% is the water and 29% is the solid portion, that is called lithosphere, means land portion.
29% आपका लिथोस्फीयर है। ओके, और इस लिथोस्फीयर में क्या है, तो दिस lithosphere comprises rocks, earth crust, and a thin layer of soil। ये ही आपका लिथोस्फीयर में कंप्राइज करता है। लिथोस्फीयर कंप्राइजेस रॉक्स, अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, कंटेन्स which contain nutrient element। ये जो सॉइल है, जो थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, वही आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट कंटेन करता है, जैसे कि खनिज लवण हो गया, लोहा, मैग्नीज, ये सब चीज़ इसी सॉइल के ही लेयर में आपका पाया जाता है। ठीक, जो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि ये लिथोस, ये नाम कहाँ से आया। This name of lithos where come from? Okay, this lithos come from the Greek word. It is a Greek language. Okay, in the Greek language it is means stone। ग्रीक में इसका मतलब स्टोन होता है। ये ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है लिथोस, LITHOS तक सिर्फ ये ग्रीक वर्ड है, इसमें इसका मतलब स्टोन होता है। तो यहाँ पर हमने लिथोस्फीयर के बारे में जान लिया। अब हम लोग चलते हैं, लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं कंटिनेंट पे। तो मेनली अर्थ को 2 मेन डिविजनल बॉडीज में डिवाइड किया गया है। ओके, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 मेन डिवीज़न। ओके, यहाँ पर हम लोग मानते हैं ये अर्थ हुआ। एक होता है आपका लार्ज लैंड masses and the another one is huge water bodies. In this large land masses continent come, that we will discuss in our second topic. Okay, and in the huge water bodies ocean will come, we will discuss after hydrosphere. लार्ज लैंड मासेस में आपका कंटिनेंट आता है। कंटिनेंट मतलब आपका महादेश हुआ, या तो महाद्वीप भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक, तो देयर आर 7 कंटिनेंट इन ऑन द अर्थ। ओके, 7 कंटिनेंट है टोटल। ये 7 कंटिनेंट आपके होते हैं एशिया, सेकंड है आपका यूरोप, आपका थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ है आपका साउथ के लिए एस लिख दिया हूँ मैं, साउथ अमेरिका, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, and the last one is Antarctica. Okay, these are the 7 continents on the earth, and these are the land masses. In this all 7 comprises the 29% of the earth. Okay, and this huge water body, the ocean, will be comprised 71% of the earth full of water. Okay, now we will discuss first the एशिया कंटिनेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग एशिया कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे एक एक करके। ठीक, तो एशिया आपका सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इसको मैं पॉइंट 1 कर देता हूँ। ये सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है आपका, सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है आपका ये।
आपका सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट में आपका एशिया ही आता है। लार्जेस्ट, ओके। इट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ लैंड मासेस, ओके। ये 1/3 पार्ट कवर करता है आपका लैंड मासेस का, जो कि टोटल लैंड मासेस कितना था आपका 29%। इट कवर्स द 1/3 पार्ट ऑफ द 29%, ओके। ये 29% का 1/3 पार्ट ये कवर कर लेता है, ये इसलिए ये सबसे बड़ा है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है आपका, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध हुआ। ये पूर्वी गोलार्ध में ये पड़ता है आपका, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक। आपका इसमें ये थर्ड पॉइंट हुआ कि एशिया से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब आपका हो गया कर्क रेखा, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से आपका क्रॉस करता है। आपका फोर्थ पॉइंट हुआ कि एशिया में ही आपका सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, ओके, हिमालय का, हिमालय भी इसी में है, द हिमालय, ओके। Mount Everest also lie in the Asia continent. And what is the height of the Everest? It is 8,848 meter. Okay. Then who climbed the firstly on the Mount Everest? It is Edmund Hillary. Edmund Hillary. It is from Britain. I write here UK. Okay, United Kingdom also Britain. And the Indian was Sherpa Tenzing Norway. Okay, it is from India. These both firstly climbed on the Mount Everest on the 1953 5th 23rd. Okay, firstly I will confirm this thing. 29, it is date is 29, okay. 29 5th 1953 he firstly climbed on the Mount Everest, okay. This Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay, okay. Some were written Tenzing Norgay Sherpa also, that and the first lady was Junko Tewai. Junko Tewai. When he climbed on the Mount Everest, he climbed on the Mount Everest on 16 May 1975. Okay, Junko Tewai. He is from Japan. She is from Japan. Okay, she is from Japan. Okay, and the Indian lady was Bachendri Pal. Bachendri Pal. It is from India. Okay, he climbed on 23rd May 1984. 23rd May 1984. You may see this thing all have climbed on the same month. In the 5th month he all has climbed. Okay. Then this is the some topics of Asia. Remaining I am writing here. Okay. The 5th topic is the Asia and Europe separated by a mountain known as Ural mountain. Ural mountain is in the middle of the Europe and Asia, and this like the Europe is in the
वेस्ट ऑफ द एशिया। ओके, एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन डिवाइड करता है और एशिया के पश्चिम यानी वेस्ट साइड में आपका यूरोप है। और एक और पॉइंट है, एशिया और यूरोप का जो कंबाइंड लैंड मासेस है उसको यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया, ओके। Asia and Europe combined land masses known as Eurasia. Okay, these are the some points of Asia. The largest continent is Asia. It covers the 1/3 part of land masses, that is the 29%. Fully land masses is 29% of the earth, and this 29% it take 1/3 part of the land masses, and it lie on the eastern hemisphere, means पूर्वी गोलार्ध में ये पड़ता है आपका फुल्ली। और थर्ड पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे क्रॉस करता है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड फोर्थ पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट और हिमालय दोनों इसी में है। और माउंट एवरेस्ट का आपका हाइट है 8848 मीटर। सबसे पहले इस पर चढ़ाई किया था एडमंड हिलेरी, और जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, शेरपा तेंजिन नोर्गे जो कि इंडिया के रहने वाले थे। फर्स्ट लेडी इस पर चढ़ी थी जापान की जुंको तेबाई, जो कि 16 मई 1975 में इन्होंने क्लाइम किया था। और द इंडियन लेडी वाज क्लाइम ऑन इट, दैट वाज बछेंद्री पाल ऑन द डेट ऑफ 23 मई 1984। एंड यूरोप को एशिया से अलग करता है आपका यूराल माउंटेन, जो कि आपका वेस्ट साइड में है एशिया से। और द रिमेनिंग पॉइंट इज the combined land masses of Asia and Europe is known as Eurasia. Okay, these are the some topic of Asia, some point of Asia. Okay, तो यहाँ पर आपका एशिया कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट यूरोप पर। यूरोप आपका एशिया, यूरोप कंटिनेंट इज ए स्मॉलर देन एशिया। ओके, एंड द आर्कटिक सर्किल क्रॉस द यूरोप। ओके, आर्कटिक सर्किल क्रॉस द यूरोप, एंड यूरोप इज सराउंडिंग बाय 3 ओशियन। ओके, ये 3 ओशियन से ये घिरा हुआ है यूरोप। और यूरोप आपका एशिया से छोटा है कंटिनेंट में, और आर्कटिक सर्किल यूरोप से क्रॉस करता है, और यूरोप आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एक करके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। इट इज़ स्मॉलर देन एशिया, आर्कटिक सर्किल क्रॉस, ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज लाइज ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर को मैं यहाँ पर NH लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। ओके, और आपका फोर्थ पॉइंट है इट surrounded by 3 ocean by 3 sides। ओके, तीनों तरफ से घिरा हुआ है 3 ओशियन से। ओके, तो इतने आपके पॉइंट बन गए यूरोप से। हम नेक्स्ट चलते हैं आपका अफ्रीका में। अफ्रीका is the second largest continent of the earth। ओके, अफ्रीका आपका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट में आता है, और अफ्रीका ही आपका वो कंटिनेंट है जिससे तीनों के तीनों जो मेन लैटिट्यूड हैं वो क्रॉस करते हैं। वो तीनों के तीनों मेन लैटिट्यूड कौन से हैं आपके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। इक्वेटर तो अफ्रीका के बिल्कुल मिडिल से क्रॉस करता है, बिल्कुल एकदम मिडिल से क्रॉस करता है अफ्रीका का।
और अफ्रीका इज दैट कंटिनेंट वेयर द लार्जेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट डिजिट मीन्स द सहारा, लार्जेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट रिवर द नील, बोथ आर लाइज ऑन द अफ्रीका। आपका अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताए। अफ्रीका इज सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है आपका, सेकंड है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री। This all three latitude cross from Africa and 0 degree cross middle, एकदम बीच से ये क्रॉस करता है, मिडिल से ये क्रॉस करता है आपका अफ्रीका एकदम बीच से। एंड द लार्जेस्ट डिजर्ट द सहारा, ओके, सहारा, द सहारा एंड द लार्जेस्ट रिवर द नील। ये दोनों के दोनों आपके अफ्रीका में ही हैं, लार्जेस्ट रिवर भी और लार्जेस्ट डिजर्ट भी। और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका क्या है ये आप मुझे अब बताइएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया एशिया कंटिनेंट में। 23.5 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड क्या है आप मुझे बताइए। 23.5 डिग्री साउथ मैंने आपको अपने सेकंड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आपको ये बताया है, आप मुझे ये बात बताइए। और 0 डिग्री, ये तीनों के तीनों लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं। ये तीनों के तीनों आप मुझे बताइए कि ये तीनों हैं क्या एक्चुअल में, ठीक। ये तीनों के तीनों आपके अफ्रीका से क्रॉस करते हैं। तो ये आपका हो गया अफ्रीका के बारे में डिटेल पूरा। तो हम अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट आपका आता है। और इट इज लिंक्ड विथ ए नैरो स्ट्रिप, ओके। ये एक नैरो स्ट्रिप से ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है आपका नॉर्थ अमेरिका। और उस नैरो स्ट्रिप को हम लोग पनामा बोलते हैं, ठीक है ना, पनामा स्ट्रेट बोलते हैं उसको हम लोग, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। और नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाई द 2 साइड्स ऑफ ओशियन, ओके। एक साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है और इन द अनदर साइड अटलांटिक ओशियन है आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में अब हम लोग जानेंगे। नॉर्थ अमेरिका पॉइंट मैंने अभी तुरंत आपको बोल करके बता दिया। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट में आपका आता है, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट में आपका आता है। एंड द सेकंड वन इज थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट में आता है। और इट इज लिंक्ड बाई ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट होता है और उस लैंड को हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा
बोलते हैं। ठीक, आपका ये नॉर्थ अमेरिका 2 साइड से ओशियन से कवर्ड है, कवर्ड बाय 2 साइड्स बाय वाटर। ठीक, मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, तो इस साइड में आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक, और इस साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक, यही आपका नॉर्थ अमेरिका का 2 साइड से ये कवर करता है। तो इतने ही आपको नॉर्थ अमेरिका में थे। ये 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये लिंक्ड है आपका साउथ अमेरिका से भी बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसे हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। और ये कवर्ड करता है आपका 2 वाटर बॉडीज से। तो एक तरफ है आपका एटलांटिक जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में पड़ता है, और इन द रिमेनिंग द वेस्ट साइड इज पैसिफिक ओशियन। अब हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा आप उसे। 1 मिनट इसे साफ कर देता हूँ मैं। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका को 3 वाटर बॉडीज कवर्स करता है। इन द ईस्ट Atlantic Ocean, in the west Pacific Ocean, and on the north Arctic Ocean also. Okay, Arctic Ocean also covers it. Okay, नॉर्थ अमेरिका को 3 वाटर बॉडीज कवर्स करता है। ठीक, नाउ हम लोग चलते हैं अब साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका lies on southern hemisphere. And western hemisphere. साउथर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका साउथ अमेरिका लाई करता है। और साउथ अमेरिका आपका 2 वाटर बॉडीज से ये कवर्ड है। ठीक ना, वो मैंने नॉर्थ अमेरिका को बता दिया। साउथ अमेरिका 2 वाटर बॉडीज से आपका कवर्ड है। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन। 2 वाटर बॉडीज इसे कवर करते हैं। Two water bodies covers it. Okay, South America lies on southern hemisphere and western hemisphere, and the 2 water bodies covers it. In the west side Pacific Ocean, in the east side Atlantic Ocean, and the third one is the largest mountain range, Andes, lies on it. Okay, largest mountain range, Andes. Okay, the Andes. From north to south. From north to south. Okay, नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। और सबसे वाइडेस्ट रिवर आपका जो कि है आपका अमेज़न, ये भी आपका साउथ अमेरिका में ही लाई करता है। अमेज़न भी आपका साउथ अमेरिका में ही लाई करता है। तो क्या क्या पॉइंट बने? South America lies on southern hemisphere and western hemisphere. 2 water bodies covers it. In the west side Pacific Ocean, in the east side Atlantic Ocean, and the largest mountain range, the Andes, lies on from north to south of South America, and the widest river, the Amazon, also flow from साउथ अमेरिका। तो ये आपका साउथ अमेरिका भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया फुल्ली लाइज ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर, and Australia continent is fully covered from the water bodies from its all sides. Okay, that's why
द ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नॉन एज आइसलैंड कंटिनेंट. देन वी विल डिस्कस्ड ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे आपका छोटा कंटिनेंट है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट. ओके, सिर्फ स्मॉलेस्ट लिख दिया है, बाकी आप समझ लीजिएगा. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ. और सेकंड है आपका, इट्स फुल्ली लाइज ऑन, फुल्ली लाइज ऑन साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न हेमिस्फीयर को मैं एसएच करके लिख देता हूँ. ओके, आप समझ लीजिएगा, ये एसएच मीन्स साउथर्न हेमिस्फीयर है. एंड थर्ड पार्ट इज इट इज़ फुल्ली कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय वाटर बॉडीज. फुल्ली कवर्ड्स बाय ऑल साइड्स बाय एक मिनट, बाय वाटर बॉडीज. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइसलैंड कंटिनेंट ऑल्सो. आइसलैंड कंटिनेंट पूरी तरह से चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसी के कारण इसको आइसलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं. 3 टॉपिक हुआ इसका. स्मॉलेस्ट है कंटिनेंट, ये फुली लाइज ऑन साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका लाइज करता है. ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइसलैंड कंटिनेंट बोलते हैं. ये आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंटार्कटिका पर. अंटार्कटिका आपका ये भी जो कंटिनेंट है ये फुल्ली लाइज करता है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में, और द साउथ पोल इज द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट. ओके, and in this continent is fully covered by a thin layer of ice sheet, so that no any permanent human live in that continent. Only the research station is there. Our India having also 2 research station in the Antarctica, that is Dakshin Gangotri and the Maitri. Okay, these 2 are. Then we will discuss the Antarctica continent. Okay, fully lies on southern hemisphere and south pole is center of it. Okay, सेंटर में है साउथ पोल इसके. ओके, और फुल्ली कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ आइस शीट. फुल्ली ये कवर्ड है थिन लेयर ऑफ आइस शीट, मतलब बर्फ़ की क्या बोलेंगे उसको, परत से, बर्फ़ की एक पतली परत से ये पूरी तरह से ये कवर्ड है. ठीक, और आपका नेक्स्ट है नो ह्यूमन लिव, नो ह्यूमन इन इट. ओके, ओनली रिसर्च स्टेशन, ओनली रिसर्च स्टेशन. ओके, ओनली रिसर्च स्टेशन है इस पर सिर्फ. ओनली रिसर्च स्टेशन है इस पर. और हमारे इंडिया का भी 2 रिसर्च स्टेशन है, वो है आपका दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. दक्षिण गंगोत्री एंड द मैत्री. द आगे में आप लगा लीजिएगा, द मेरा छूट जाता है. ये दोनों इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं जो कि आके अंटार्कटिका में आपके हैं. तो अंटार्कटिका के बारे में और ज़्यादा जानना नहीं है आपका, बस इतना ही है. तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. अब आपका कंटिनेंट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्रोस्फीयर पे. ओके,
Then we will discuss now about the hydrosphere.